अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था। उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो अटेम्प्ट्स की टू स्टडी द पैटर्न ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, उनमें से कुछ अटेम्प्ट्स हमने डिस्कस किए थे। अल-राजी, लेवाइजर, डॉबरिंगर, न्यूलैंड, नोथरमेयर और मैंडलीफ। मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुछ हमने लिमिटेशन पढ़ी थी, डीमेरिट्स पढ़े थे। तो आज हम उन्हीं मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल की इंप्रूवमेंट्स डिस्कस करेंगे। इंप्रूवमेंट्स इन मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो डिफेक्ट्स थे, जो डीमेरिट्स थे, they were removed by modern periodic table which was given by Moseley। तो ये 1911 में मोज़ले ने कहा कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर। इससे पहले मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मैंडलीफ के मुताबिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मोज़ले ने ये साबित किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। यानी मोज़ले के मुताबिक या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के मुताबिक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic number। यानी अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो डिफेक्ट्स मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में थे दे आर रिमूव्ड। मिसाल के तौर पर यहां मोज़ले ने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। Vertical columns are called groups। There are 8 groups in the modern periodic table, which was given by Moseley, or each group is subdivided into 2 subgroups। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ये फर्स्ट A to 8th A and first B group to 8th B group, and there are 7 periods in the modern periodic table। horizontal rows are called periods। तो इस क्लासिफिकेशन से जितने भी डिफेक्ट्स थे मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में दे वर रिमूव्ड। मिसाल के तौर पर कल हमने पढ़ा था कि मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल cannot explain the structure of atom। Structure depend upon the atomic number, number of protons, number of electrons, and मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल is based on atomic masses। तीसरा, modern periodic table can explain the structure of atom। इससे structure of atom explain कर सकते हैं। दूसरा, मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ आइसोटोप इज नॉट क्लियर। वो आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मासेस, लेकिन मोज़ले पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर एंड ऑल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। सो ऑल आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट रिक्वायर वन पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तीसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाला मसला हल हो गया। Position of isotope become clear। इसी तरह कुछ लास्ट टाइम हमने मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स में पढ़ा था कि some elements in मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल are arranged against the मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ। जैसे इन एलिमेंट्स को मिसफिट पेयर्स भी कहते हैं।
वैसे एक डिस्कस किया था आर्गन एंड पोटाशियम। आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, पोटाशियम का 39 है, और मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल में आर्गन पहले है, पोटाशियम बाद में है। अगर हम एटॉमिक नंबर की बेस पे इनको अरेंज करें तो देयर पोजीशन इज करेक्ट। तो एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन इज 18, पोटाशियम इज 19। तो इस तरह इन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट दुरुस्त होगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसी तरह मेंडेल के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था डीमेरिट्स में कि देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक बट दे आर अरेंज्ड इन द सेम ग्रुप। जैसे सेकंड ग्रुप में पढ़ा था कि मेंडेल पीरियोडिक टेबल में सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम, मर्करी, they are placed in the same group of Mendel periodic table। हालांकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम की प्रॉपर्टीज जिंक, कैडमियम, मर्करी से डिफरेंट है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हर ग्रुप को दो सब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। तो इस तरह ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम आर प्लेस्ड इन सेकंड ए ग्रुप और जिंक, कैडमियम, मर्करी आर प्लेस्ड इन सेकंड बी ग्रुप। इस तरह जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे दे वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी तरह मेंडेल के पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड is not clear। They are placed among other transition elements in Mendel periodic table, यानी इनकी प्रॉपर्टी बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट से डिफर करती है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बॉटम पे दो रोज एलिमेंट्स की अलग कर दी गई हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के लिए, पुल-अप एलिमेंट्स के लिए। इससे इनकी पोजीशन भी करेक्ट होगी। एक पोजीशन जो एक डिफेक्ट पड़ा था मेंडेल के पीरियोडिक टेबल में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर इन द मेंडेल पीरियोडिक टेबल, और ये डिफेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी बाकी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन फर्स्ट ए ग्रुप विद अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल जैसी प्रॉपर्टीज इनकी नहीं है, इनकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज किसी भी ग्रुप से कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करती। इसी तरह एक और डिफेक्ट था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मेंडेल के पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ईच वर्टिकल कॉलम इज डेजिग्नेटेड एज वन ग्रुप। लेकिन अगर मेंडेल के पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मोजरे ने पेश की उसमें 8th बी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम, 3 कॉलम पर मुश्तमिल है। बाकी सारे ग्रुप एक ही कॉलम पे मुश्तमिल है। 8 बी ग्रुप बिलोंग टू 3 कॉलम्स। लेकिन ये डिफेक्ट्स रिमूव हो गया है बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आयोपिक सिस्टम में अब ईच कॉलम इज डेजिग्नेटेड एज वन ग्रुप। तो इस आयोपिक सिस्टम में ग्रुप्स को अरेबिक नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप नंबर 1 to 18। तो मॉडर्न मॉडिफिकेशन के मुताबिक देयर आर 18 ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें ये सब डिवीजन इनटू सब ग्रुप ए एंड बी खत्म कर दी है आयोपिक में। हर ग्रुप, हर कॉलम एक ग्रुप कहलाता है। तो मेंडेल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें पीरियड्स और ग्रुप्स की, तो सम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल it contains 7 periods। There are 7 periods in the modern periodic table। First period is called shortest period
in the modern periodic table. It contains only two elements. सिर्फ इसमें दो एलिमेंट्स हैं, which are hydrogen and helium. ये सबसे shortest period in the modern periodic table. Second period is known as short period. It contains 8 elements. Which starts from lithium and end at neon. These 8 elements are belonging to second period, and these 8 elements are normal or representative elements. Normal or representative elements. These elements belong to subgroup A. Normal या representative elements are S block elements or S block elements and P block elements. S and P block elements are present in subgroup A. तो ये आठों एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं. इनमें से दो एलिमेंट S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, 6 एलिमेंट P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं. यानी इस सेकंड पीरियड में हर आठवें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं. इसी तरह थर्ड पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज शॉर्ट पीरियड. Third period is also known as short period. इसमें भी there are 8 elements which starts from sodium and end at argon. और ये भी सारे सब ग्रुप A से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं. ये आठों एलिमेंट्स भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं. यानी इन दोनों पीरियड्स में, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर एवरी 8th एलिमेंट. द फोर्थ पीरियड इज नोन एज लॉन्ग पीरियड. It contains 18 elements this group start from potassium. This period start from potassium and end at krypton. तो इसमें सारे एलिमेंट्स नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. This period contains 8 normal elements. इसमें 8 elements are normal या representative, and 10 elements which are present in the middle of the periodic table are transition element. These belong to subgroup B. These transition elements belong to subgroup B. ये 10 elements start from scandium and end at zinc. These 10 elements are known as transition elements. Next period में repetition and properties take place after 18th element. इसी तरह fifth period it is also long period. It also contains 18 elements which start from rubidium and end at xenon.
ये रिबीडियम से स्टार्ट होके जीनान पे एंड होते हैं। और इन 18 एलिमेंट में भी 8 एलिमेंट नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव हैं और 10 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इसमें भी 8 एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स and other 10 elements are transition elements which belong to subgroup B. These transition elements which are present in fifth period starts from yttrium and end at cadmium. ये yttrium से cadmium तक 10 elements are known as transition elements. तो इन दोनों पीरियड में फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में रेपिटेशन एंड प्रॉपर्टीज टेक प्लेस आफ्टर एवरी 18th एलिमेंट। 6 and 7 periods are called longest period in the periodic table. The sixth period is called longest period in the modern periodic table. It contains 32 elements. This period starts from cesium and this period end at radon. In 32 एलिमेंट में से 8 एलिमेंट्स आर द नॉर्मल एलिमेंट्स। 8 elements are normal elements, 10 elements are transition elements. These 10 elements are present in the middle of the periodic table, which starts from lanthanum and end at mercury. These 10 elements are called transition elements and 14 elements are called inner transition elements. Inner transition elements which are also known as lanthanides. ये 14 elements which follow the lanthanum are known as inner transition elements and the lanthanide which are placed at the bottom of the periodic table. इस पीरियड में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर एवरी 32 एलिमेंट। The seventh period in the modern periodic table is also known as longest period. It also contains 32 elements which starts from francium and end at अनअपियम। इसमें भी 8 एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स which are present in middle of the periodic table, which start from actinium and end at copernicium. These 10 elements belong to subgroup B and remaining 14 elements are called inner transition elements. Yeah, these are known as actinide, which follow the actinium.
These are placed at the bottom of the periodic table. तो इन 6th और 7th period में properties of elements repeated after every 32 elements. These are called longest period in the periodic table. तो इस जो 10 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट नॉर्मल हैं इनमें 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू S ब्लॉक एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट बिलोंग टू P ब्लॉक एलिमेंट्स और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड 14 F ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनाइड्स बिलोंग टू F ब्लॉक एलिमेंट्स. Similarly, these 8 elements, इनमें से 2 elements belong to S block, 6 elements belong to P block. These 10 transition elements belong to D block and 14 inner transition elements belong to F block elements. It was the modern periodic table. कल इसी में modern periodic table में फिर elements को मुख्तलिफ families में या मुख्तलिफ other basis पे classify कर सकते हैं. तो some other classifications of elements नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अल्लाह आपका हामी नासिर हो.